हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमाम अकादमी। और मैं हूं मज़हर इमाम और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कुलर सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था, अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको लास्ट क्लास का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा नया। अब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कुलर सिस्टम में और आगे की तरफ देखते हैं कि और जो एलाइड एंगल है उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसमें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल इमाम अकादमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फैमिली में इसको शेयर करें। जो लोग क्लास 11 और 12 में दोस्त हो, भाई हो, उसको शेयर कर लें ताकि लोगों का फ़ायदा उठा सके वो लोग। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इससे मोटिवेशन भी मिलते हैं हमको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर सिस्टम का सेकेंड लेक्चर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लिमिटेशन थी, जिसमें हम लोग बहुत सारे एंगल को फाइंड नहीं कर पा रहे थे, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, साइन 90 डिग्री का, और उसमें लिमिटेड 0 से 90 डिग्री तक का ही हम लोग निकाल पाएंगे किसी भी एंगल का वैल्यू। उससे आगे हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए हम लोग सर्कुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें हम लोग किसी भी एंगल को, किसी भी डिग्री को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था और आज देखते हैं हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंगल के बारे में। स्टैंडर्ड एंगल जो जिसका वैल्यू जो है वो आसानी से निकल गया है वो स्टैंडर्ड एंगल कहलाता है। जैसे कि आपका साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह का। तो इन सब का हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू पहले हम लोग देखेंगे। हालांकि 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार इसको बताने की कोशिश करता हूँ। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पहले स्टैंडर्ड एंगल हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड एंगल क्या है। पहले साइन 0 डिग्री, साइन 0 मत बोलिए, यहाँ पर 0 डिग्री देखिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं आसानी से। हम एक निकाल के बताते हैं, बाकी हम लोग जो है वो हम लोग इसको लिख लेंगे, याद रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पर निकालना है अभी ये अगर 30 डिग्री है मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 30 डिग्री आपको निकालना है। जैसे जाहिर सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री भी हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम लोगों को ये वाला चाहिए साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री निकालना है तो क्या हो जाएगा इसमें, P बाई बी मतलब कि ए बी बाई बी मतलब बी सी। नहीं, इस तरह से नहीं निकलेगा। हम लोग निकालते हैं कोई और तरीके से इसको।
ये ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग मानते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सब साइड हम लोगों को पता है। ये हम लोग का ए है, समझ लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पहले, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो हम लोग जान रहे हैं कि सारा एंगल जो होता है इसमें क्या होता है, सभी एंगल जो होता है 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 90 डिग्री है। तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका नाम तो हम लोग यहाँ पर हम लोग नाम रख लेते हैं इसका, इस पॉइंट का नाम हम लोग डी रख लेते हैं। ठीक है, इसका भी लेंथ क्या है, ए है, सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है, अगर हम लोगों को साइन 30 डिग्री फाइंड करना है। चलिए पहले साइन 60 कर लेते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। साइन 60 डिग्री हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री, तो हम लोग को लेंथ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, पी बाई बी परपेंडिकुलर पी बाई एच, तो पी कौन है, ये वाला है ए डी। तो ए डी हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी, पी बाई एच मतलब कि ए बी हो जाएगा। तो ए बी का लेंथ हम लोगों को मालूम है, और बी डी का भी हम लोग को लेंथ मालूम है, चूँकि ए बाई 2 हो जाएगा, चूँकि ये है। तो हम लोग को ए डी का लेंथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हम लोग ए बी जानते हैं क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग बी डी जान रहे हैं कि ए बाई 2 है, तो ए बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इस तरह से हो जाएगा 4a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हो जाएगा ए डी, रूट लग जाएगा यहाँ पे, आप आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √3/2 इंटू ए भी बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग का ए डी हो गया। ए डी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली उसको पुट कर देंगे तो आसानी से हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू √3/a, √3a/2। ठीक है, और ए बी कितना हम लोगों का, ए बी तो हम लोगों का ए है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये ए कट जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। साइन 60 हम लोग आसानी से निकाल लिए। इसी तरह हम लोग यहाँ से अगर निकालना चाहे कोस 60, तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। कोस 60 डिग्री ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बी बाई, अब तो आसानी से निकल जाएगा हम लोग का बी बाई एच, बी मतलब कि बी डी बाई एच मतलब कि ए बी। तो बी डी हम लोग कितना है, a/2 है, और a/2, और ये कितना है, ए है, तो ये कट के आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। कोस 60 बराबर आ जाएगा हम लोगों का 1/2। ठीक है, ये साइन 60 आ गया, कोस 60 आ गया, तो हम लोग tan 60 भी निकाल सकते हैं, और इसका कोई भी रेसिप्रोकल का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगर कि हम लोगों को निकालना है 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30। अब साइन 30 हम लोगों को निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे साइन 30 भी निकाल के देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री, अब इसमें साइन 30 डिग्री हम लोग का है, तो ये आप लोग का बेस एंगल हो जाएगा, ये वाला बेस एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो p/h हो जाएगा, p/h। तो p मतलब कि बी डी बाई एच मतलब कि ए बी। यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, बी डी मतलब a/2 और ए बी मतलब a, तो ये भी a कट कर आ जाएगा 1/2। तो हम लोग साइन 30 डिग्री देख रहे हैं कि हम लोग का आ गया 1/2। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि जो वैल्यू cos 60 का आ रहा है वो sin 30 का आ रहा है, जो वैल्यू sin 60 का आ रहा है वो cos 30 का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड एंगल है, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल को हम लोग इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, सिवाय 0 को और 90 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि 0 और 90 डिग्री
ये वाला जो है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। बस हम लोगों को मान के चलना होगा कि हाँ लेंथ 0 के बराबर हो गया, इस तरह से परपेंडिकुलर का लेंथ चाहे बेस का लेंथ तो ही हो पाएगा जो। लेकिन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हम लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अच्छा साइन 40 भी फाइंड करिए ले, साइन 45 जब ये 60 हो गया 30 हो गया तो साइन 45 फाइंड करने में कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं इसको। साइन 45 डिग्री ये तो आसान है निकालना। हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। हाँ ये 45 डिग्री इसको हम लोग मान लेते हैं। ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, ये तो 90 डिग्री है ही। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग लेंथ अगर हम लोग इसका ए मान लेते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो लेंथ जब किसी भी ट्रायंगल का अगर एंगल बराबर है तो उसका साइड का लेंथ भी बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये हो जाएगा आपका ए, तो ये भी ए। तो हम लोग का ए सी कितना हो जाएगा, ए सी निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से 2a स्क्वायर, इस तरह से ए सी बराबर आ जाएगा a√2। तो ये हम लोग का लेंथ आ जाएगा a√2। अब यहाँ से हम लोग साइन 45 डिग्री आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री p/h परपेंडिकुलर ए बी बाई एच मतलब कि ए सी, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया आप लोग का a और ए सी कितना हो गया a√2। तो हम लोग देख रहे हैं ये कट कर आ जा रहा है 1/a√2। तो साइन 45 डिग्री यहाँ से इसी तरह हम लोग cos 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं। cos 45 डिग्री b/h, b मतलब a, h मतलब a√2। तो इस तरह से ये भी कट गया, वो भी a√2 आ जाएगा। cos 45 डिग्री भी इसी तरह हम लोग tan भी निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री p/b मतलब p मतलब a और b मतलब भी a, तो ये आ जाएगा कट कर 1। तो tan 45 डिग्री ये भी आ जाएगा हम लोग का 1। तो हम लोग 30 भी निकाल लिए, 60 भी निकाल लिए और ये 45 डिग्री भी निकाल लिए। तो ये स्टैंडर्ड एंगल इस तरह से हम लोगों को निकाल सकते हैं। तो इन सबको याद रखने के लिए हम लोग एक तरीके से लिखते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं कैसे याद रख पाएंगे आसानी से। तो अगर हम लोग निकालना हो तो जैसे ये 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 30 डिग्री हो गया, इसके बाद 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 60 डिग्री हो गया, उसके बाद 90 डिग्री हो गया। इस तरह से हम लोग साइन का वैल्यू निकालना होगा तो इधर हम लोग लिख सकते हैं साइन, ठीक है, थीटा मतलब कि ये वाला थीटा हो जाएगा, ये थीटा है ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, बाकी सबके तरह रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 0 का जैसे हम लोगों ने देखा 0 डिग्री होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, इसी तरह साइन 90 का 1 होता है। अब अगर कॉस लिखना है हम लोगों को तो कॉस जस्ट उधर से लिखना शुरू करेंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू समझ लीजिए कि इधर से लिखेंगे। तो साइन कॉस 0 का इस बार 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई और कलर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। इधर से हम लोग इस बार लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा cos 0 का, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 तो दोनों में सेम रहेगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। अब 10 लिखना चाहे हम लोग तो देख लीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए आपस में, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए 0/, अच्छा ये डिग्री नहीं है ना, ये ना, ठीक है। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके यहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो 0/1 मतलब 0, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ये इसको हम लोग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको हम डिवाइड 2 नीचे कट जाएगा तो √3 आ जाएगा,
इसको हम लोग करेंगे तो 1/0 मतलब कि अनडिफाइंड आ जाएगा, ये अनडिफाइंड मतलब कि 0/1 सॉरी 1/0 1/0 मतलब कि अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, अनडिफाइंड नहीं इनफाइनाइट इसको बोलेंगे हम लोग, अनडिफाइंड तो है ये, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। पहले तो हम लोग sin 0 वाला आसानी से याद रख लिए जो कि मैंने बताया, फिर उसको cos का लिखना है तो उसको उल्टा लिख देंगे हम लोग, फिर tan लिखना है तो इन दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके से लोग याद रखते हैं, 0/1 0/2 0/3 ऐसे रूट, जैसे ये तरीका रखते हैं लोग 0/1 0/2 0/4 1/4 और 2/4 3/4 और 4/4, उसके बाद रूट लगाते हैं इस पर ये लोग, बात बराबर ही है, कोई इतनी नहीं याद रखने का। ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सिंपल वही चीज़ है जो मैंने बताया यहाँ पे। इस तरह से ये बहुत सारे लोग याद रखने की कोशिश करते हैं, इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आप लोग का स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि sin 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, या 120 डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 120 डिग्री। ठीक है, sin 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 120 डिग्री sin 120 डिग्री। ठीक है, बैकग्राउंड मुझे लग रहा है कि यही बेस्ट रहता है। ठीक है, हाँ, sin 120 डिग्री का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसको तो हम लोग इस ट्रेंगल के थ्रू तो नहीं निकाल सकते, इसमें तो 120 डिग्री आएगा नहीं, तो इसके लिए सर्कुलर सिस्टम ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जैसे कि हम लोगों ने एक सर्कल बनाया और ये किया इस तरह से, ये जो कि अच्छा से नहीं बन पाया, लग रहा है टूल का ही यूज़ करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, ये समझ के लीजिए ना क्या बताएगा कि 120 डिग्री, तो 120 डिग्री क्या होगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव x, ये y, ये नेगेटिव y। ठीक है, अब 120 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि इस क्वाड्रेंट से निकलकर ये जो दिखाई दे रहा है आपको सेक्टर, इससे निकलकर इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तब 120 डिग्री आएगा। तो इसमें कितना जाएगा, ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बनाना होगा, तो हम लोग प्लस 30 डिग्री इसमें बना देंगे, और ये एंगल मान लेते हैं हम लोग क्या 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब कि आपका हो गया 120 डिग्री। तो ठीक है, ये 30 डिग्री मान लेते हैं, ये O है, ये आपका P है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसका नाम रख देते हैं M। अब ये टोटल जो हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं वो पॉजिटिव y एक्सिस से मेज़र करते थे, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। अब 120 ये टोटल 120 डिग्री मतलब कि ये आपका 120 डिग्री है टोटल। इसको करते हैं इस तरह से, ये है आपका 120 डिग्री टोटल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री वाला, तो ये 30 डिग्री वाला जो एंगल है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है बनाने में, ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ से तो 120 डिग्री हो जाएगा। यही हम लोगों को फाइंड करना था, ये हम लोगों को फाइंड करना है 120 डिग्री। तो ये जो छोटा वाला है ये आपका क्या है 30 डिग्री होगा, 90 प्लस 30। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेम 30 डिग्री का एंगल जो है
इसको इसमें हम लोग बनाते हैं, इस क्वाड्रेंट में 30 डिग्री इसमें लाई करेगा, ये वाला मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग PM किए, यहाँ से हम लोग ये O वाला है OP, और ये भी मान लेते हैं OP डैश है, और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OM PM डैश, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि ये दोनों जो ट्रिंगल, दो ट्रिंगल जो बन रहा है OPM और यहाँ पर OM-P1, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, यानी ये ट्रिंगल जो हुआ, तो ये कैसे होगा OPM ट्रिंगल OPM कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा ट्रिंगल का OP डैश M डैश, कैसे कॉन्ग्रुएंट है कि इसमें देखिए इस ट्रिंगल का ये एंगल 30 डिग्री है, इसमें भी एक 30 डिग्री है, ये वाला OP जो है दोनों में रेडियस है, एंगल 30 डिग्री दोनों में है, OP जो है वो दोनों में है रेडियस के तौर पर, ठीक है। OP रेडियस है और OP है, इसमें OP डैश है, हाँ। और उसके बाद क्या है हम लोगों का, और 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है दोनों में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AAS, इसके थ्रू ये दोनों ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर एक जो साइड से वापस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो साइन 120 डिग्री का हम लोग देखते हैं क्या निकालते थे, डिफाइन करते थे हम लोग साइन 120 डिग्री, इसमें हम लोग क्या बोले कि लेंथ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। तो वाई का प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग लेंथ होगा ये OM के बराबर हो जाएगा, इसमें OM हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाई लेंथ ऑफ रेडियस मतलब कि R, लेंथ ऑफ रेडियस R हो जाएगा। अब ये OM जो है OM इसमें कौन सा बराबर है, P डैश M डैश के बराबर है, P डैश M डैश के बराबर है, P डैश M डैश के बराबर है, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये पर क्या है, ये बेस है ना, इस ट्रायंगल का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बेस, इसमें भी बेस लेंगे, बेस कौन होगा OM डैश, यहाँ पर हो जाएगा OM डैश, सॉरी OM डैश हो जाएगा डिवाइड बाई R तो रहेगा ही। तो अब देखते हैं OM डैश क्या है, कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, तो ये कॉस है, ये क्या है कॉस के बराबर है, ये कॉस 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है, हम जानते हैं कॉस 30 की वैल्यू आता है √3/2, तो ये √3/2 यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक है, √3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि साइन 120 डिग्री इसमें डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता था। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, वहाँ पर आगे हम लोग जब एलाइड एंगल पढ़ेंगे तो इसको हम लोग इसी तरह से फाइंड करेंगे और उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वैल्यू कैसे उसका चेंज होता है, साइन भी चेंज होगा, वैल्यू भी चेंज होगा, और स्टैंडर्ड एंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बनाते थे हम लोग इस तरह से 120 डिग्री को, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, आगे हम लोग पढ़ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इतना लफड़ा नहीं होगा करने में। ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग निकालते हैं, ये चूँकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल, इसमें साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री आ गया डायरेक्ट, मतलब कि √3/2 आ जाएगा इसका आंसर, √3/2। तो हम लोग इसको सीख लेंगे कैसे हम लोग निकाला जाता है, इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मतलब था कि सर्कुलर सिस्टम में इस तरह से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखें कि आसानी से हम लोग कैसे 120 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ होता है, साइन 120 हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है।
तो उम्मीद है कि आज के लिए मतलब बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स किसको बोलते हैं? 90 डिग्री में या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, या 180 डिग्री में भी प्लस माइनस रह सकता है, उस सबको क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।